बंगाल के चीफ मिनिस्टर हारने के बाद ही बोलती है मैं रिजाइन नहीं करूंगी, और उसी के बाद सोशल मीडिया और टीवी पर डिबेट शुरू हो जाते हैं। लोग पूछने लगते हैं कि क्या एक चीफ मिनिस्टर हारने के बाद भी अपनी कुर्सी पर बने रह सकती हैं। 4 मई 2026 बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीत जाती है और ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट हार जाती है और टीएमसी के बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर हारने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर के बवाल शुरू हो गया। वो SIR पे आरोप लगाने लगे। वो बोलने लगे कि 27 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। इसे लेकर के मुस्लिम वाले एरिया में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ऑपोजिशन कहते हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ। यही बीजेपी कहती है कि बंगाल के जनता का फैसला था। जो सालों से ममता बनर्जी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी महिला होकर के महिला की भरोसा खो देती है। आरजी कर केस, संदेश खली कंट्रोवर्सी और वो वुमेन सेफ्टी को लेकर के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। जहां बीजेपी बंगाल में नामुमकिन माना जाता था, वहीं से बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीत जाती है। तो क्या बंगाल इलेक्शन सच में फेयर था? क्या SIR कंट्रोवर्सी को लेकर के इलेक्शन पे कोई असर पड़ा? क्या ममता बनर्जी सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई लड़ रही थी? आज इस वीडियो में हम बंगाल इलेक्शन 2026 की पूरी स्टोरी ब्रेकडाउन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 4 अप्रैल 2026 इलेक्शन का रिजल्ट आया और इस इलेक्शन पे बड़े से बड़े प्लेयर की नजर थी। वहीं बीजेपी आकर के 200 से भी ज्यादा सीट जीत जाती है और बंगाल में अपनी झंडा लहरा देती है। पिछले 3 टर्म से टीएमसी की पार्टी थी, उसे भी उखाड़ फेंका। ये सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, ये एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद भी टीएमसी की पार्टी ममता बनर्जी बोलती है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। दोस्तों, आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि क्या एक चीफ मिनिस्टर हारने के बाद रिजाइन करने से मना कर सकते हैं? तो हम इसके बारे में थोड़ा जल्दी बात करेंगे, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन ममता बनर्जी यही नहीं थी, वो डायरेक्ट अक्यूज की बीजेपी को, इलेक्शन कमीशन को और सेंट्रल फोर्सेस को। उनका क्लेम क्लियर है कि 100 से भी ज्यादा सीट लूटी गई है, लेकिन ये एलिगेशन काफी क्रिटिकल थे। इसका कोई सॉलिड प्रूफ तुरंत सामने नहीं आया। उनका टारगेट क्लियर था कि हमारे सपोर्टर और वर्कर के पास एक मैसेज है कि हम फेयर वे में नहीं हारे हैं। ये पॉलिटिक्स में अक्सर लाइन यूज की जाती है, क्योंकि जब पार्टी बुरी तरह हारती है तो उनके सपोर्टर्स टूट जाते हैं, उनके वर्कर टूट जाते हैं और उनका हौसला भी खत्म हो जाता है। और ये बात वो पहले से समझती थी, इसीलिए उन्होंने अपना फाइटर इमेज सामने लाया। वही वर्ल्ड स्टेट वाला फाइटर इमेज जिसने कभी बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को हिला दिया था। उन्होंने कहा था मैं फ्री हूँ, कहीं से भी लड़ूंगी, सड़क पे लड़ूंगी। और इसका असर टीएमसी वर्कर इमोशनली रिचार्ज होने लगे और इसे देखकर के ऑपोजिशन पार्टी भी एक्टिव हो गई। राहुल गांधी ने वोटर डिलीट और इलेक्शन फेयरनेस पे सवाल उठाए। और यही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी बंगाल में इतनी बड़ी जीत कैसे लाई। और यही कांग्रेस और अखिलेश कुमार यादव ने सेंट्रल फोर्सेस और इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाए। इन ऑपोजिशन वाले को लगता है कि आज बंगाल और कल पूरा इंडिया। और यहीं पर बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। शहजाद पूनेवाला ने ममता को सोरे लूजर कहा और इसे देखने के बाद बीजेपी के लीडर ने कहा कि हारने के बाद डेमोक्रेसी रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता लीगली सीएम रह सकती है? और ये स्टोरी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो वेस्ट बंगाल असेंबली 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। मतलब असेंबली डिसॉल्व होने के बाद एमएलए अपनी सीट खो देते हैं। यही सीएम को अपना सीट छोड़ना पड़ता है और इसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी क्लियर करते हैं। चाहे ममता रिजाइन करे या ना करे, गवर्नमेंट इलेक्शन रिजल्ट के बाद वैसे भी खत्म हो जाती है। लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा टीवी डिबेट में जितना दिखता है उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, क्योंकि इंडिया में काफी सिंपल प्रोसेस है। इलेक्शन हारने के बाद सीएम गवर्नर ऑफिस में जाके रिजाइन देते हैं और वहीं उन्हें सीएम केयर टेकर के तौर पर रखा जाता है जब तक नई गवर्नमेंट ऑफिशियली शपथ लेकर के संभाल न ले। लेकिन इस बार ममता ने ओपनली बोला कि मैं राजभवन रिजाइन देने नहीं जाऊंगी और ये लाइन न्यूज हेडलाइन बन गई। और ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिसिस बोल रहे थे कि ये टेक्निकली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। असेंबली टर्म खत्म होने के बाद गवर्नर मेजोरिटी पार्टी को बुला सकते हैं और इसी के साथ बीजेपी के पास काफी क्लियर नंबर था। ये लीगल फाइट से ज्यादा सिंबलिज्म पे था। ममता को सिर्फ इमोशनली और नैरेटिव से लोगों को कनेक्ट करने आता है और पैसे देने वाले वोटर्स डेमोक्रेसी से ज्यादा इमोशनली और नैरेटिव से जल्द कनेक्ट होते हैं। 4 मई को रिजल्ट ने सिर्फ टीएमसी को शॉक नहीं किया, वो मानो कि पूरे बंगाल में भूकंप ला दिया। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी सडनली आई और बंगाल में जीत जाती है।
इसके पीछे उसने सालों की तैयारी की थी। ग्राउंड वर्कर थे, वर्कर सपोर्ट, वुमेन वोट का सपोर्ट, नैरेटिव, कास्ट कैलकुलेशन। और इससे पता चलता है कि तैयारी ऐसी करो, सफलता शोर मचा दे। बीजेपी बहुत पहले से ही बंगाल पर फुल फोकस कर रही है। इसी के साथ काउंटिंग के स्टार्टिंग राउंड से ही बीजेपी के ऑफिसर्स में एक्साइटमेंट दिखने शुरू हो गए थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ, बीजेपी थोड़ा बहुत मेजोरिटी लाएगी। लेकिन आफ्टरनून तक ये नंबर एबनॉर्मल होने लगा और इससे साफ पता चल गया कि अब बंगाल में भूकंप आने वाला है। लेकिन आफ्टरनून तक टीएमसी की पकड़ छूटने लगी और टीएमसी के एक से एक बड़े नेता हारने लगे और इससे पता चलता है कि अब बंगाल में भूकंप आने वाला था। बंगाल में सालों तक एक ही नाम चलता रहा, ममता बनर्जी। 2021 में बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी हार नहीं सकी। और इसी के बाद लोगों को लगने लगा कि टीएमसी को हराना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने इसको बदल दिया और वहां के लोगों को लगा कि बंगाल में अब पावर चेंज भी हो सकती है और उन्होंने पहली बार बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू किया और बीजेपी ने भी अपनी पकड़ धीरे धीरे बना ली, जो ममता बनर्जी का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। बीजेपी बंगाल में आउटसाइडर की पार्टी मानी जाती थी और ऑनेस्टली ये काफी सालों तक चला भी। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे वहां पे लोकल कल्चर, रिलीजन और ग्राउंड वर्कर पे काम करना शुरू कर दिया। उनका टारगेट सिंपल था, बीजेपी बंगाल में आउटसाइडर की पार्टी नहीं लगनी चाहिए। और 2026 आते आते काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। बूथ वर्कर बढ़ाए, अपनी लोकल टीम बनाई और वीक एरिया पे अलग अलग फोकस करके धीरे धीरे वहां भी पकड़ बना ली। अब सवाल ये है कि टीएमसी का फॉर्मूला अचानक कमजोर कैसे पड़ने लगा, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, वुमेन वोट्स, मेजोरिटी सपोर्ट और रूरल कनेक्शन। सबसे बड़ा तो बीजेपी एंटी नैरेटिव इमोशनल, और ये काफी सालों तक काम करता भी रहा है।